हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट मास्टर। बीपीएससी ने आज बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2020 है, उसका इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है बीपीएससी ने। तो इसके बारे में जो है आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही जो मॉक इंटरव्यू है मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड है ऑलरेडी, और वो अभी करेंटली वर्किंग है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है, तो उनके द्वारा आपका मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस नोटिस को देखते हैं। चलिए, इस नोटिस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और इस तरह का पीडीएफ जिसमें जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको जो नोटिस है वो यहाँ पे रहेगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो 7 से लेकर 7 सितंबर से आपका मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा, और 16 तक चलेगा फर्स्ट फेज में। और सेकेंड फेज जो है वो आपका 28 सितंबर एंड 29 सितंबर होगा। यानी कि टोटल आपका 7 से 16 सितंबर इधर, और फिर 2 दिन इधर चलेगा। ठीक है, और पूरा डिटेल जो है आपका रोल नंबर के हिसाब से आपका इंटरव्यू जो है कब होने जा रहा है उस सब के बारे में भी नीचे जो है मेंशन है। ठीक है, तो सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही इससे रिलेटेड जो है हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम भी हमने बनाया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होंगी रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को, दोनों ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपका शेड्यूल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जैसे फर्स्ट शिफ्ट में ये 7 सितंबर से स्टार्ट है, और फर्स्ट शिफ्ट जो है 10:30 से AM से स्टार्ट है, और सेकंड जो शिफ्ट है वो 2:30 PM से स्टार्ट है। ठीक है, तो अपना जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। 7 सितंबर हो गया, फिर उसके बाद 8 सितंबर हो गया, और फिर 9 सितंबर, 10 सितंबर। 10 सितंबर के बाद 11 सितंबर को संडे है तो उसका छुट्टी है। फिर 12 सितंबर है, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, और फिर 16 सितंबर। ठीक है, और उसके बाद 16 सितंबर के बाद जो है डायरेक्ट आप जो इंटरव्यू होगा वो 28 और 29 सितंबर को होगा। ठीक है, तो जो भी आपका रोल नंबर है आप अपना रोल नंबर देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपना यहाँ पे रेडी कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या साथ में डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कुछ, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, और साथ ही जो बीटेक है आपका, जो ग्रेजुएशन, उसमें सभी सेमेस्टर के, या फिर अगर ईयरली है आपका तो सारे ईयर के, और फिर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर के सभी के मार्क जो है, मार्कशीट आपको ले जाना है। साथ ही जो भी डिग्री, ओरिजिनल डिग्री है वो भी आपको ले जाना है। और इसके बाद जो है अगर एमटेक एमटेक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट हैं तो आपके पास एमटेक भी होना चाहिए। एमटेक और जितने भी डिग्री हैं सबका जो डेट है, इशू डेट, वो आपके फॉर्म जो अप्लाई किया था आपने, अप्लाई करने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो एमटेक में भी यही है कि आपको सारे सेमेस्टर के मार्कशीट आपको ले जाने हैं, साथ ही जो डिग्री ओरिजिनल है वो आपको ले जाना है। और अगर सीजीपीए उस पर मेंशन है, परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कुछ फॉर्मूला होगा उस यूनिवर्सिटी का, जिस यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री है, तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। और अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसमें क्या होगा कि जो एआईसीटी का रूल है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, वो वहाँ पे लागू होगा, और हो सकता है आपका परसेंटेज कुछ इधर उधर हो जाए। तो इसीलिए आपको साथ में परसेंटेज टू सॉरी डिग्री सीजीपीए टू परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कुछ फार्मूला आपके यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का होगा, वो आपको साथ में ले जाना है। ठीक है, और अगर आपका पीएचडी है तो पीएचडी का भी जो भी आपका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, वो भी आपको ले जाना है, जिसका भी डेट जो है लास्ट डेट, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था उससे पहले का होना चाहिए।
ठीक है। और इसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आप डीएसटी बिहार के अंडर जो है आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में या तो कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर टेक्यूब के थ्रू आप ज्वाइन हुए हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो आपको अपर मुख्य सचिव जो है या फिर प्रधान सचिव या संयुक्त सचिव या फिर उप सचिव डीएसटी बिहार के द्वारा निर्गत किया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। वो आपको साथ में ले जाना होगा, तभी आपको जो 5 मार्क्स पर ईयर है वो आपको मिलेगा वेटेज। ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप बीसी और एबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और उसके बाद अगर उसमें भी अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए उनके फादर के नाम पे और एड्रेस से ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए। ठीक है। और इसमें कुछ यहाँ पे एक मेंशन है कि इसको भी आपको ध्यान देना जरूरी है कि ये जो है अगर आप लोहार जाति के हैं तो लोहार जाति में जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 19 अप्रैल को एक नोटिस आया था, इसमें लोहार जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दे दिया गया था। तो अगर आप लोअर जाति के हैं तो आपको ईबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट आपको बना करके ले जाना है। और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको अपने फादर के नाम और एड्रेस का ले जाना है। ठीक है। उसी तरह से एस सी एस टी है तो उसमें भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है। और फीमेल के लिए वही सेम शर्त है। और ईडब्ल्यू एस है तो आपको ईडब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट ले जाना है। और यहाँ पे देखिए दिव्यांग अगर है तो उसका भी सर्टिफिकेट ले जाना है। और साथ ही आप किसी भी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो फिर पब्लिक सेक्टर हो, किसी के भी अंडर या फिर सेविंग गवर्नमेंट कोई भी संस्थान हो उसके अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है उसका उस संस्थान का एनओसी आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनओसी के बारे में लिखा हुआ है। और साथ ही जो आपका जो पहचान पत्र साथ में आपको ले जाना है। ठीक है। जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब आपको ले जाना होगा। और साथ में आपको 4 फोटोग्राफ, जरूरी नहीं है कि जो फॉर्म में आपने अप्लाई किया था वो उसका उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका हाल का सबसे नया वाला फोटो जो है 4 फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज वो आपको ले जाना है साथ में। ठीक है। तो ये सब आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के डेट से पहले अरेंज करना होगा और वो सब ले जाना होगा। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी सर्टिफिकेट आपका छूट रहा है वो सब अप्लाई कर लीजिए और जल्दी से जाकर के खुद से बनवा लीजिए। ठीक है। और ये सब बातें हैं तो कुछ गैजेट्स हैं, ये सब नहीं होना चाहिए आपके पास, बहुत सारी बातें हैं वो सब। हाँ, साथ में ये यहाँ पे एक और बात है कि आपके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है। और यही सब बातें हैं कुछ कुछ जो आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल के लिए इसके पीडीएफ का लिंक जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, सॉरी ग्रुप में भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उसका लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कि इंटरव्यू का शेड्यूल जो बीपीएससी ने जारी किया है। और साथ ही इसको इंटरव्यू को के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए गेट मास्टर के द्वारा मॉक इंटरव्यू लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो कि पिछले रिक्रूटमेंट से ही ज्वाइन किए हैं बिहार के डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो ये सब एक्सपर्ट रहेंगे और आप उनसे किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। आपका जो है मॉक इंटरव्यू वही लेंगे। ठीक है। ये इंटरव्यू जो है आपको सैटरडे से यानी कि 27 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। और इस मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, गेट मास्टर का मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो आपको रजिस्टर करना होगा आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके, और साथ ही उसमें जो है जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक कोर्स मिल जाएगा जिसका नाम होगा बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मॉक इंटरव्यू मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है। तो इस नाम से एक कोर्स होगा, उसको आप परचेज कर लीजिएगा। और परचेज करते ही आपके पास जो है नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ठीक है। और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं जब आपको जिस डेट में चाहिए। ठीक है।
तो मॉक इंटरव्यू जो है मॉर्निंग में और इवनिंग में यही दोनों सेशन में रहेगा, और ये मॉक इंटरव्यू जो है ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन इंटरव्यू का, मॉक इंटरव्यू का यहाँ पे अभी फिलहाल कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आप हमें बता सकते हैं। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।